गाइस स्वागत है आपका इस वेबसाइट क्रिएशन के पार्ट 4 में। गाइस पार्ट 3 में हमने सीखा था कि हम कैसे एक पेज क्रिएट करते हैं, उसमें एलिमेंट्स लगाते हैं, कैसे कैसे करते हैं। हम पिछले पार्ट में हमने सीखा था कि कैसे हम ये एक पेज क्रिएट करते हैं, इमेज लगाते हैं, उसके बाद अपने हेडिंग और उसके बाद ब्लॉग भी लिखना है। एंड ये सब चीज़ें हमने सीखी थी फर्स्ट पार्ट में। बट गाइस आज के पार्ट में गाइस हम ये वाली वीडियो भी थोड़ी बेसिक से ही रहेगी, बट गाइस इससे जो अगली वीडियो है वो थोड़ी एडवांस जाने वाली है। तो गाइस इस वीडियो भी थोड़ी बेसिक रहेगी, लेकिन गाइस समझना जरूरी है। अगर नहीं समझोगे तो दिक्कतें आएंगी अगर आप एक पोस्ट क्रिएट करते हो, क्योंकि गाइस पोस्ट क्रिएट करने में भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी होंगी एंड आपको इजीली समझ आ जाएंगी। मैं समझाता हूँ कि क्या 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 चीज़ें होती हैं एंड सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए समझना। तो इस वीडियो में हम पोस्ट पे चलते हैं कि एक अच्छी से अच्छी हमें पोस्ट बनानी कैसे है। ठीक है, तो हम चलते हैं पोस्ट में। गाइस पोस्ट में गया मैं। देखो गाइस ये हमारी अभी ये ऐसे ही पहले से हमारी दो पोस्ट क्रिएट हो रखी हैं। तो इसको छोड़ देते हैं एंड नई पोस्ट बनाते हैं। ठीक है, ऐड न्यू पे चलते हैं। गाइस ये सब चीज़ें तो मैंने आपको पिछले पार्ट में सिखा दी थी कि एक पेज कैसे क्रिएट करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मान लो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, ये तो मैंने हेडिंग के तौर पे लिख रहा हूँ, ये चीज़ मैंने आपको पिछले पार्ट में सिखा दी थी। एंड यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में। तो गाइज ये हमने लिख दिया, इसके बारे में कुछ भी एंड ये मैंने एक ऐसे ही लिख दिया। अब गाइज अब क्या होता है हमारे गाइज एक पोस्ट क्रिएट करने में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि अब मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो गाइज अब यहाँ पे देखो गाइज कैटेगरीज आती हैं। कैटेगरीज क्या होती है गाइज, ये ऊपर का छोड़ दो, ऊपर का कुछ नहीं है। विजिबिलिटी मतलब विजिबिलिटी का मतलब ये है पब्लिक है, तो मतलब कि आपका पेज पब्लिश कर दें या नहीं करें, तो ये इमीडिएटली पब्लिश करना है नहीं करना, तो ये सब चीज़ें, इन चीज़ों की आपको ज़्यादा जरूरत नहीं है समझने की। ये चीज़ आपको अपने आप ही समझ आ जाएंगी जब आप एक्चुअल में प्रैक्टिस करोगे। तो गाइज कैटेगरी कैटेगरी क्या होती है गाइज कि एक चीज़ को हमने कैटेगरी देना कि ये चीज़ इस चीज़ से बिलोंग करती है। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि अब इस पे एक कैटेगरी दे देते हैं। ठीक है, मैं इस पे एक कैटेगरी दे देता हूँ, मान लो डिजिटल मार्केट। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग मैं इसमें कैटेगरी दे रहा हूँ। ये देखो डिजिटल मार्केटिंग ऐड न्यू कैटेगरी। ठीक है, ये हमारी कैटेगरी एक बन गई। ठीक है गाइस, अब मैं इसका एक एग्जांपल भी आपको जरूर दिखाऊंगा। इसको पहले पब्लिश करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल। गाइस इसके लिए मेरे को एक और पेज पोस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी, जिससे मैं आपको प्रॉपर दिखा पाऊंगा कि क्यों मैं ये कह रहा हूँ। सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो गाइस इसको भी हम कैटेगरी डिजिटल मार्केटिंग ही दे देते हैं एंड इसको कर देते हैं गाइस पब्लिश। अब गाइस एक पोस्ट और क्रिएट करनी पड़ेगी हमें, ताकि मैं आपको सही से समझा सकूं। अब गाइस इसकी कैटेगरी मैं दूंगा, इसकी कैटेगरी मैं दूंगा, मान लो इसमें रखते हैं हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, एंड इसकी कैटेगरी हम जो देंगे वो देंगे हम एसईओ। तो गाइज इससे हमारे को क्या फर्क पड़ेगा, ये देखो अब दिखाता हूँ मैं आपको, लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ गाइज। ये देखो गाइज ये हमारी वेबसाइट है, ये हमने क्रिएट किया था। ठीक है, एंड इसको हम कर देते हैं व्यू पोस्ट। ठीक है guys, ये हमारी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का हमारा पेज है। ब्लॉग पे चलते हैं, हमने मेन थीम पे होम पेज पे चलते हैं गाइज। देखो गाइज जो हमने अभी पोस्ट करी, ठीक है, अगर हम कैटेगरीज पे क्लिक करते हैं, मेरी कैटेगरी क्या थी, मैंने दो कैटेगरी चूज करी थी। अगर गाइज मैं डिजिटल मार्केटिंग की कैटेगरी इस वाली कैटेगरी को चूज करता हूँ,
तो मेरे सोशल मीडिया मार्केटिंग भी शो हो गया और उसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग भी शो हो गया। बट गाइज अगर मैं मान लो एसईओ खाली पे क्लिक करता हूँ तो खाली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन शो होगा और कुछ शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो गाइज कैटेगरी हमारे डिफाइन करती हैं कि हमारी ये जो जितने भी आर्टिकल हैं वो इस पोस्ट से रिलेटेड है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो गाइज आप दिल्ली के अंदर स्टेट्स के बारे में कुछ लिख रहे हो, तो आप दिल्ली के अंदर उसको कैटेगरी दे दोगे कि ये दिल्ली के अंदर आती हैं सारी चीज़ें। अगर आप बॉम्बे के बारे में लिख रहे हो, जैसे कि पॉपुलर प्लेस इन बॉम्बे एंड पॉपुलर प्लेस इन कनॉट प्लेस, ऐसे कुछ भी लिख रहे हो तो उसके कैटेगरी दे दी कि ये चीज इधर से बिलोंग करती है। तो इसी को सिंपली हम गाइस कैटेगरी कहते हैं। एंड ये चीज गाइस आपको लाइव एग्जांपल के लिए साथ में इसलिए समझा रहा हूँ कि हर चीज आपको एकदम परफेक्ट समझ आनी चाहिए गाइस। ये थोड़ा मतलब एडवांस नहीं है लेकिन समझना जरूरी है, जिससे आपको प्रॉपर समझ आएगा कि कुछ है ये चीज भी, कि आपको बाद में दिक्कत ना आए, क्योंकि काफी लोगों को ये चीज भी दिक्कत आती है, ठीक है। नेक्स्ट गाइज, ये परमालिंक क्या होता है? गाइज परमालिंक ये होता है जो कि हमारे पोस्ट के बाद शो होता है, ठीक है। अब ये मेरा है परमालिंक, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। तो गाइज ये जो यूआरएल के बाद स्लैश के बाद शो हो रहा है, जैसे यहाँ पे ये शो हो रहा है WP एडमिन एंड ये सब, तो जो स्लैश के बाद ये शो होगा इसी को हम गाइज परमालिंक कहते हैं। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ गाइज, ये हमारा इस वक्त परमालिंक है, इस वक्त यही वाला है। तो इसके आगे मैं स्लैश डाल के अगर मैं यही यही चीज आगे पेस्ट कर देता हूँ तो देखो हमारा पोस्ट वोली खुल जाएगी। तो गाइज ये हमारा एक तरीके से यूआरएल कह लो या आप जो मर्जी कह लो, तो इसको हम गाइज यूआरएल ही कह लो, वो आप एडिट भी कर सकते हो यहाँ से अपनी मर्जी से। देन गाइज टैग्स क्या होते हैं? गाइज टैग देना कि हमारा टैग देना कि कीवर्ड देना एक तरीके के, या आप कह सकते हो कीवर्ड ही देना, कीवर्ड ही को टैग्स कह सकते हो कि ये चीज ये है, इसके अंदर आर्टिकल के अंदर हम ये टैग यूज करते हैं। जैसे आपको पता भी होगा, आप हैशटैग यूज करते हो, या आप यूट्यूब के अंदर आपने को पता होगा कि टैग्स क्या होते हैं। तो वही चीज है गाइज, ये भी एक तरीके के टैग भी वही होते हैं, ठीक है। अब गाइज फीचर इमेज, अब गाइज फीचर इमेज क्या होती है? जैसे कि गाइज अभी मैंने ये आर्टिकल पब्लिश करा है, इसके अंदर गाइज कोई इमेज नहीं दिख रही ऊपर की तरफ, आगे की तरफ, मतलब कि कोई आगे इमेज नहीं दिख रही। अगर मैं खोलता हूँ तो इमेज होगी। देखो मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा इसमें भी, क्योंकि इसमें भी आपको समझना है पड़ेगा। देखो गाइज मैं इमेज ऐड कर रहा हूँ, कोई कोई इमेज ऐड करनी पड़ेगी हमें। मीडिया लाइब्रेरी से ले लेते हैं, मीडिया में देखते हैं पड़ी है कि नहीं। गाइज मान लो मैं ये इमेज ऐड कर रहा हूँ, ये इमेज पड़ी है मेरे पास एक, हमारी इमेज ऐड हो रही है। गाइज हमारी इमेज देखो, मान लो मैंने ये ऐड करी, अब इसको मैंने कर दिया पब्लिश, ठीक है। अब यही वाला आर्टिकल है गाइज, इसको मैं कर रहा हूँ रिफ्रेश। इसमें गाइज अभी भी कोई चेंजेस नहीं आए, इसके अंदर चेंजेस आए, इसके अंदर इमेज आई। अब गाइज मैं अगर इसमें फीचर इमेज लगा देता हूँ, ये फीचर इमेज लगा देता हूँ, तो गाइज फीचर इमेज का मतलब ये होता है कि ये हमारी बाहर भी शो होगी। दिखाता हूँ मैं आपको कि मैं क्यों कह रहा हूँ फीचर इमेज क्यों लगानी जरूरी है। देखो गाइज फीचर इमेज अगर मैं लगाता हूँ तो क्या होने वाला है, ये देखो गाइस, ये मेन हमारी इमेज हो जाएगी गाइस, कि मतलब कि हम जो भी आर्टिकल्स जब लिखेंगे ना, ये हमारी फ्रंट पेज पे शो होगी कि इस चीज को लोग देखेंगे। ये चीज गाइस हमारी मेन, ये वाली जो इमेज है, ये वाली इमेज हमारी मेन पेज पे शो नहीं होगी कि ये है। हमारी इमेज ये वाली शो होगी जो कि फीचर इमेज है, कि ये वाली इमेज शो होए, साथ में थोड़ा बहुत कंटेंट शो होए। गाइस ये अभी एक साथ इसलिए शो हो रही है क्योंकि अभी तक हमने थीम पे नहीं गए। हम थीम पे जब जाऊंगा ये चीजें आपको और अच्छे से क्लियर होंगी। तो अभी इसलिए आपको ये थोड़ी साथ साथ दिख रही है, बट जब मैं उस पे जाऊंगा ना थीम पे, तब आपको प्रॉपर समझ आएगा। तो फीचर इमेज गाइज ये होती है, तो ये भी गाइज बहुत ही जरूरी पार्ट है एंड आपको लगानी चाहिए, ठीक है। एंड गाइज इसको आपको कुछ नहीं करना है, ये आपके लिए कुछ काम का नहीं है। डिस्कशन गाइज कमेंट्स आपको करने हैं नहीं करने, मतलब कि कमेंट्स करवाना चाहते हो इस जो भी पोस्ट है पे नहीं करवाना चाहते हो, तो ये वो सब चीज़ें। तो गाइज यही सब है, चीज़ें आती हैं एक पेज को क्रिएट करने में। एंड गाइज ये पार्ट यहीं तक है।